आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर धोया। बहन जी ने कहा, ये जहां पर भी जाता है राशन के ऊपर वोट मांगता है, ना कि विकास के ऊपर। आप इस वीडियो को जरूर देखें। 30 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा, ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राशन के ऊपर वोट मांगना पड़ा महंगा। मोदी को खूब सुनाया जनता ने। जनता ने कहा कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने कहा, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें रोजगार चाहिए। हम 5 किलो राशन के ऊपर आपको वोट नहीं देंगे, बल्कि हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमें रोजगार दोगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन का प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे, तो इस बात पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत गुस्सा हुई और मायावती जी ने कहा कि ये राशन के ऊपर ही वोट मांगता है, कभी भी विकास के ऊपर वोट नहीं मांगता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत जमकर धोया। बहन जी ने कहा, ये कभी भी विकास के ऊपर वोट नहीं मांगता है। ये जब भी जाता है कहीं भी चुनाव का प्रचार करने, तो राशन के ऊपर ही वोट मांगता है। कभी भी इसने विकास के ऊपर वोट नहीं मांगे, क्योंकि बीजेपी ने आज तक कोई विकास किया ही नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जनता को राशन नहीं चाहिए, बल्कि जनता को रोजगार चाहिए। जो जनता को रोजगार देगा, जनता वोट उसी को देगी। लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि बीजेपी चुनावों में घोटाला करती है ईवीएम की वजह से। तभी बीजेपी जीतती है, ईवीएम की वजह से। और आप सुनिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा अपने भाषण में। नौजवान गरीब बेरोजगार लोग हैं, तो उनको रोटी रोजी के साधन तो उपलब्ध नहीं करा पाएगी, लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता 2-3 हजार रुपए जरूर दे देगी। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी इसमें भरोसा नहीं रखती है, इस सोच में, इस नीति में भरोसा नहीं रखती है। और हमने केवल कहानी करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी 4 हुकूमतों में वहाँ पे जो नौजवान गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, बेरोजगारी भत्ता क्या 4-5 हजार रुपए दे दो, उससे क्या आपका घर का खर्चा चल पाएगा? मैं समझती हूँ नहीं चल पाएगा। तो हमारी सरकार ने वहाँ दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता ना देकर गरीब और बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को हमने बड़े पैमाने पर वहाँ रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर भूमिहीन गरीब लोग थे, उनको खेती करने के लिए हमने 3-3 एकड़ के हिसाब से सरकारी फ्री जमीन भी दी। इन सब मामलों में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं रही हैं, जो अब सरकारी कार्यों को भी अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को ही देकर इनके आरक्षण को ही धीरे धीरे खत्म करने में लगी हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी इनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर एससी व एसटी के कर्मचारियों को अब पदोन्नति में आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में
इन वर्गों के लिए केंद्रीय व राज्य स्तर पर घोषणाएं तो खूब की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका बहुत कम लाभ ही इन्हें मिल पा रहा है। कहने का बहन जी कह रही हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, ना कि राशन। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी बहन जी से डरे हुए हैं, क्योंकि यदि बहन जी ने गठबंधन कर लिया 2024 में तो बीजेपी यूपी से साफ हो जाएगी।